तो आज का टॉपिक है हमारा टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर अ प्रोफेशनल लुक। इसको हम सिर्फ ओवरवाइज करेंगे, यानी कि रिवाइज करेंगे, ओवरव्यू करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कवर फोटो जो है वो उसको किस तरह से एडजस्ट करना है, डायमेंशन जो है वो उसकी क्या होनी चाहिए, 820 360। ठीक है, ये उसकी डायमेंशन होगी तो आपकी कवर फोटो के ऊपर जो है वो बिल्कुल फिट आएगी। उसके बाद जो है वो द मोबाइल सेफ जोन, यहाँ पे जो है वो आपने जो लोगो वगैरह लगाना है, सॉरी, ये जो आपका जो है कीप ऑल क्रिटिकल टेक्स्ट लोगो एंड फेज इन द सेंट्रल 640 312, यानी कि यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसके अंदर कुछ एक एरिया होगा जिसको हम बोलेंगे 640 और 312। ठीक है, यानी कि अगर ये पूरा एक एरिया है, जैसे यहाँ पे आप देखें कि ये सारी एक स्क्रीन है, यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, और यहाँ तक आ जाएं, ठीक है, और यहाँ से नीचे आ जाएं, और उसके बाद यहाँ पे ये लास्ट तक चले जाएं। ठीक है, अब एक सेक्शन हमने ऊपर से छोड़ा है और एक यहाँ पे नीचे से छोड़ा है, और यहाँ पे इसी तरह हम यहाँ से बॉर्डर एक छोड़ दें और यहाँ से एक यहाँ से बॉर्डर छोड़ दें। वो ये कह रहे हैं कि ये जो है ये पूरी स्क्रीन है, ठीक है, उसके अंदर आपने इस सेंट्रल एरिया के ऊपर जो है जो भी काम करना है वो करना है, किनारों के ऊपर काम नहीं करना। उससे जो है वो आपका मोबाइल सेफ जोन जो है वो बेसिकली क्लियर हो जाएगा कि आपका जो डेस्कटॉप है उसका व्यू बड़ा होता है। ठीक है, वहां पे आपका ये भी चलेगा। ठीक है, ये सारा ठीक नजर आएगा, आप कॉर्नर्स पे भी लिखोगे तब भी नजर आएगा। लेकिन फोन के अंदर जो है वो अगर इस एरिया से बाहर लिखेंगे तो वो फिर जो है वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाए। टेक्स्ट के अंदर जो है वो हमने, आपको याद होगा, एक 2080 फार्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग के अंदर, याद है किसी को? 2080 फार्मूला पोस्ट के रिलेटेड पढ़ा था, वही हमारा यहाँ पे अप्लाई होगा। 2080 फार्मूला, 2080 फार्मूला बेसिकली ये होता है कि आपकी इमेज के ऊपर आप 20% तक जो है वो टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये 100% है सारा, ठीक है, तो इसके आप जो है वो 5 हिस्से कर लेंगे। ठीक है, 5 हिस्से करके आपको जो है वो अगर इतना सा एक सेक्शन, इसका 20% इतना सा बनता है, तो आप सारी के ऊपर टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, आप उसके 20% तक जो पोर्शन है उसके अंदर आप टेक्स्ट लिखेंगे, बाकी के ऊपर टेक्स्ट नहीं लिखेंगे। वो डिपेंड करता है आप उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, ऊपर टाइटल देते हैं या साइडों पे छोटा छोटा करके लिखते हैं, उसको आपने कवर करना है। और ये नहीं कि आपने ज़्यादा आपके पास टेक्स्ट ज़्यादा है तो आपने ऊँचू ऊँचू मार दिया वहाँ पे, वो भी काम नहीं करना। आपने विजिबल रखना है उसको, चीज़ें नज़र आएँ, एक्सप्लेन होती हों वहाँ पे, इस तरह से आपने जो है उसको मैनेज करना है। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर, इसके ऊपर भी बात होगी। या तो आपकी जो है वो एक अच्छे रिजल्ट की पिक्चर होनी चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी इसके अंदर क्या होना चाहिए, यूज द सेम प्रोफाइल पिक्चर एज अ क्रॉस फेसबुक यूट्यूब एंड लिंक्डइन, यानी कि अगर आपकी मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं, ठीक है, आप डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल यूज कर रहे हैं, तो आपके सबके ऊपर सेम पिक्चर होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? अगर कोई जाके किसी आपको जहाँ पे फेसबुक के ऊपर देखता है, कहते हैं मैं इसकी इंस्टाग्राम चेक करता हूँ, ठीक है, वहाँ पे जाके अगर वो सर्च करे, फॉर एग्जांपल मेरा नाम शहाब है, ठीक है, कोई मेरा फेसबुक जो है वो चेक करता है, मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है शहाब, ठीक है, वो जाके वहाँ पे इंस्टाग्राम के ऊपर शहाब सर्च करता है, ठीक है, वहाँ पे मेरी प्रोफाइल पिक्चर ही हो रहा है, लेकिन उसके माइंड के अंदर ये फेसबुक की पिक्चर बैठी हुई है। ऐसे ही है, यहाँ से देख के गया है तो उसको वहाँ पे मेरी प्रोफाइल नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं अकेला और अनोखा भी नहीं हूँ। ठीक है, कि सिर्फ मेरी ही प्रोफाइल नज़र आएगी, तो और भी मेरे नाम के जो है वो लोग दुनिया में मौजूद हैं। इसी तरह वहाँ पे भी अगर आपकी प्रोफाइल सेम होगी, वो थोड़ा सा स्क्रॉल करेगा, देखना पड़ेगा, लेकिन उसको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर ही अलग होगी तो उसको ढूंढने में मुश्किल होगी, उसका जो वो कलर पैटर्न बैठा हुआ है या जो उसके माइंड के अंदर आपका इमेज बैठा है वो वहाँ पे उसको मिल नहीं पाए। ठीक है, इसलिए अगर आपने अक्रॉस द चैनल जो है वो आपने अपनी प्रोफाइल इमेज जो यूज़ करनी है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उसके बाद बायो के अंदर जो है वो आपने किस तरह से लिखना है ये भी डिस्कस कर लिया था हमने। पिन पोस्ट फॉर यू एज योर पोर्टफोलियो, यानी कि अगर आप जो है, हमने आपको याद है क्या, मैंने आपको कहा था कि आपकी प्रोफाइल इस तरह से बिल्ड होनी चाहिए कि इन फ्यूचर अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है, वो कहते हैं अपनी सीवी शेयर करें, तो आप इस काबिल हों कि आप अपनी प्रोफाइल उसको जो है उसका लिंक शेयर कर सकें। इस तरह से बिल्ड करनी है। तो यहाँ पे अगर आपने डिफरेंट जो है वो काम किए हैं,
मार्केटिंग के रिलेटेड किए हैं, या फिर आपकी जो भी फील्ड है, या फिर आपकी कोई हॉट प्रोडक्ट है, आप उसको जो है वो सामने शोकेस करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आप व्हाट्सएप के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे आपको ना मल्टीपल आपकी चैट्स नज़र आती है, जो आप टॉप के ऊपर रखना चाहते हैं तो उसको क्या करते हैं, आप उसको पिन कर लेते हैं। वहाँ पे करते हैं, नहीं करते? मैं करता हूँ। ठीक है, यानी कि कोई जो मेजर क्लाइंट्स होते हैं उनकी चैट्स जो है वो हम पिन कर लेते हैं। तो इसी तरह जो है यहाँ पे भी आप अगर कोई जो है वो चैट चैट कह रहा हूँ, कोई पोस्ट जो है वो आपने टॉप पे ऊपर रखनी हो या फिर कोई रील रखनी हो, तो उसको आप यहाँ पे भी आप फेसबुक पे भी पिन कर सकते हैं कि कोई भी जो आए आपकी प्रोफाइल पे सबसे पहले जो है उसको वो वाली पोस्ट नजर आए। ठीक है, क्लीनिंग अप इंट्रोसेक्शन, यानी कि वहाँ पे आप लिंक्स वगैरह लगाएंगे, कैटेगरी आपकी ठीक हो, और जो है वो प्राइवेसी फॉलो लिस्ट जो है वो आप जो है वो उसको सेटअप करेंगे। कुछ ये समरी है, ये भी आप इसको रीड कर लेंगे। अब आप अच्छा, जो आपका पेज है उसके ऊपर डिफरेंट क्राइटेरिया अप्लाई होता है। ठीक है, पेज जो है वो बेसिकली किसी पर्सनैलिटी का नहीं होता, वो बेसिकली किसी बिजनेस का होता है या किसी सर्विसेज के रिलेटेड होता है। ठीक है,